नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शाहजहांपुर के टॉप 5 चर्चित राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर एक जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राजनेता जितेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी कामता प्रसाद के घर हुआ था। उन्होंने देहरादून के सभी लड़कों के बोर्डिंग स्कूल दादून स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे राजनेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कलिकेश नारायण सिंह के समकालीन थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त की और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली से MBA किया। जितिन प्रसाद के दादा ज्योति प्रसाद कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने विधायी और स्थानीय निकाय के पदों पर कार्य किया। उनकी दादी पामेला प्रसाद कपूरथला के सिख परिवार से थी। उनके परदादा ज्वाला प्रसाद एक इंपीरियल सिविल सर्विस अधिकारी और परदादी पूर्णिमा देवी नोबल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हेमनाथ टैगोर की सबसे छोटी बेटी थी। 2001 में जितिन प्रसाद ने भारतीय युवा कांग्रेस के साथ महासचिव के रूप में अपना करियर शुरू किया। वर्ष 2004 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। 14वीं लोकसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए। सांसद के रूप में अपने पहले कार्यकाल में जितिन प्रसाद को इस्पात राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया था और वे मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्रियों में से एक थे। अप्रैल 2008-2009 में उन्होंने धौरारा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, क्योंकि उनका घरेलू गढ़ शाहजहांपुर परिसीमन प्रक्रिया के अंतर्गत आया था। जिले के लखीमपुर खीरी के मीटर गेज रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज में बदलने के उनके वादे को 2009 के संसदीय चुनाव के दौरान उनकी उम्मीदवारी के लिए बड़ा समर्थन मिला। उन्होंने 2008 में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र धौरहरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक इस्पात कारखाने की आधारशिला रखी थी। 14वीं लोकसभा के लिए जितिन ने याचिकाओं पर समिति, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार पर समिति, सलाहकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के पदों पर कार्य किया। जितिन प्रसाद 2021 से पहले कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया था। जितिन प्रसाद 9 जून 2021 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 2024 की लोकसभा में उन्होंने भाजपा के टिकट पर पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालने वाले राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2021 में वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं विधायक थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नंबर 2 सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना यूपी के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। वर्ष 1954 में उनका जन्म चौक इलाके में दीवान जोगराज मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम राम नारायण खन्ना और माता का नाम कांति देवी था। खन्ना की शुरुआती पढ़ाई लिखाई शाहजहांपुर में ही हुई। यहाँ के JF कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1977 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। छात्र राजनीति से वित्त मंत्री बनने तक उन्होंने सफर तय किया। सुरेश खन्ना छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। वर्ष 1980 में लोकदल से उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। वर्ष 1985 में वह बीजेपी में शामिल हो गए। 1989 में पार्टी ने उनको शाहजहांपुर से उम्मीदवार बनाया, जिस पर खरा उतरते हुए खन्ना ने जीत का परचम लहराया। इसके बाद साल दर साल बुलंदियां छूते चले गए। आज उनकी गिनती यूपी बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। 36 साल पहले 1989 में शुरू हुआ सुरेश खन्ना की जीत का सिलसिला बरकरार है। वह 9 बार शाहजहांपुर से चुनाव लड़े और हर बार जीत हासिल की। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में खन्ना ने 9वीं बार जीत दर्ज की। जीत के बाद सुरेश खन्ना का कद पार्टी में और बढ़ता गया। वर्ष 2017 में सुरेश खन्ना को वित्त मंत्री बनाया गया था। इससे पहले वह 2004 से 2007 तक सुरेश खन्ना भाजपा विधान दल
के सचेतक पद पर भी रहे। एक ही विधानसभा से लगातार 9 बार जीतने का रिकॉर्ड प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से प्रमोद तिवारी के नाम था। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर उन्होंने इसकी बराबरी की है। सुरेश खन्ना एक ही पार्टी से 9 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले देश के इकलौते राजनेता हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। सुरेश खन्ना ने शादी नहीं की है। वह अपने भाई के परिवार के साथ रहते हैं। शादी न करने के पीछे खास वजह है। सुरेश खन्ना हनुमान जी के भक्त हैं। इसी अटूट आस्था के चलते वह शादी के बंधन में नहीं बंधे। वह कहते हैं कि उनका जीवन जनता की सेवा के लिए है। नंबर 3, राजपाल यादव। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च सन 1971 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई शाहजहांपुर से की। पढ़ाई पूरी करके उसके बाद वह नाटक थिएटर से जुड़ गए। इसके लिए वह लखनऊ चले आए। यहाँ उन्होंने भारतेंदु नाटक अकेडमी में एडमिशन लिया। राजपाल ने यहाँ 2 साल ट्रेनिंग ली और इसके बाद वह साल 1994 से 1997 तक दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहे। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑर्डिनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में टेलरिंग से अप्रेंटिस किया, लेकिन एक्टर बनने की चाह की वजह से वह नौकरी से दूर हो गए। बॉलीवुड में राजपाल यादव ने साल 1999 में आई फिल्म दिल क्या करे से करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में असली पहचान विलेन के किरदार से मिली। साल 2000 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में उन्होंने सिप्पा का रोल प्ले किया। इस किरदार से उन्हें काफ़ी ख्याति मिली, जिसके बाद एक्टर को फिल्म फेयर में बेस्ट निगेटिव रोल के पुरस्कार से नवाजा गया था। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव राजनीति के अखाड़े में उतर गए। उन्होंने सर्वसंभाव पार्टी का गठन किया। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी के प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जहां उन्हें राजनीति में काफ़ी सफलता नहीं मिली। वह वापस मुंबई की ओर रुख कर गए। नंबर 4, अरुण सागर। अरुण सागर उत्तर प्रदेश में बड़े दलित नेता के रूप में शुमार हैं। पहले उन्होंने मायावती के बहुजन समाज पार्टी में रहकर 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, हार गए थे। मायावती ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाकर निकाल दिया था। इसके बाद वर्ष 2015 में बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद अरुण सागर तुरंत भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद वर्ष 2019 में उन्होंने 17वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। उनकी पत्नी का नाम रूपा सागर है और उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई उत्तर प्रदेश के रामशरण सिंह विद्यालय बिजनौर से की है। वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव में वह दोबारा सांसद बन गए। नंबर 5, डॉक्टर सुधीर गुप्ता। डॉक्टर सुधीर गुप्ता पुलवामा के प्रमुख उद्योगपति हैं और राजनीति समाज सेवा में वर्षों से सक्रिय हैं। सुधीर गुप्ता के पिता डॉक्टर सतीश चंद्र गुप्ता पुवाया नगर पंचायत के कई बार चेयरमैन रहे। उनके स्वर्गवास के बाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी चेयरमैन बने और उनके कार्यकाल में ही पुरावा को नगर पालिका परिषद का दर्जा प्राप्त हुआ। डॉक्टर सुधीर गुप्ता 61 वर्ष के हैं। BA-MS सुधीर गुप्ता 2014 से भाजपा में सक्रिय हैं। वर्तमान में वह ब्रज प्रांत व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। वर्ष 2017 और 2022 में सुधीर गुप्ता विधानसभा चुनाव के संयोजक भी रहे। दोनों बार पुवाया से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वर्ष 2017 और 2022 में वह विधानसभा चुनाव के लिए तिलहर सीट से भाजपा के टिकट के भी दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनको एमएलसी पद के लिए मैदान में उतारा, जहां वह एमएलसी बनकर जीत हासिल की। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।